नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर है। इस दिन हम ऐसे कौन से निमित्त उपाय करें जिसके द्वारा हमें सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हो। भाद्रपद माह की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन के बारे में कहा जाता है कि यदि हम छोटे छोटे निमित्त उपाय करें तो उनके द्वारा हमारे जीवन में चल रही समस्याओं से हमें काफी हद तक निजात मिलती है। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा विवरण कहूंगा, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल हमारे सम्मुख आ जाते हैं कि इस दिन यदि हम उपाय करते हैं तो ही हमें क्यों इतना हमें लाभ प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। तो मैं 4 रात्रियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। साधना विशेष में निदान कहा जाता है कि 4 रात्रियों को विशेष महत्व दिया गया है, जिस दिन यदि आप कोई भी नियमित उपाय करते हो तो उनका लाभ आपको शीघ्रातिशीघ्र मिलता हो। इसमें सबसे पहली आती है काल रात्रि। इसके बारे में नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। यह दीपावली के सम्मुख है और दीपावली के दिन भी उपाय किए जाते हैं। दूसरी जो रात्रि आती है उसे अहोरात्रि कहते हैं, जो भगवान शिव की शिवरात्रि होती है। इस दिन उपाय करने से फलित अच्छा होता है। उसके साथ में ही यदि तीसरी रात्रि के बारे में बात की जाए तो वह होती है दारुण रात्रि। यह होली के दिन की जाती है। इस दिन यदि पूजा निदान किए जाते हैं तो हमें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, या हम जिस निमित्त कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, या वो हमारा कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा होता है। और जो चौथी रात्रि आती है उसे मोह रात्रि कहते हैं, जो कृष्ण जन्माष्टमी को मनाई जाती है। यह मोह रात्रि आपके जीवन में सारी सुख समृद्धि देके जाती है यदि आप उसके अनुसार नियमित कार्य करते हैं। मैं वीडियो की शुरुआत प्रथम उपाय से करूंगा। यहां पर यदि कई बार ऐसा होता है कि निसंतान दंपति होते हैं जिन्हें संतान प्राप्ति में काफी दिक्कतें आती हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि सुख समृद्धि की प्राप्ति ना हो रही हो, या फिर कहीं पे भी काम नहीं बैठ रहा हो, तो सबसे पहला उपाय करना है कि आपको जन्माष्टमी के दिन 9 साल से छोटी कन्याओं को, 7 कन्याओं को आपको भोजन कराना है और आपको उसमें खीर अवश्य खिलानी है। यदि आप भोजन ना करा सके तो आप उनको खीर भी खिला सकते हैं। यदि आप खीर नहीं खिला सकते हैं तो आप इनको सफेद प्रकार की मिठाई भी जरूर खिलाएं। लेकिन इस जन्माष्टमी के बाद में आपको कम से कम 5 शुक्रवार तक लगातार यही क्रिया करनी है, जिसके द्वारा आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो और जो संतान के संबंधित आपके जीवन में दिक्कतें चल रही हैं वह ईश्वर की कृपा से दूर हो। साथ ही साथ यदि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है या आपका कोई भी कार्य नियमित समयावधि पर नहीं हो रहा है, तो आप जन्माष्टमी के दिन नहा धोकर स्वच्छ होकर एक जटा वाला नारियल लें और उसके साथ में 11 बादाम लें। इनको आप किसी भी कृष्ण मंदिर में आप जाकर चढ़ाएं और उससे आपको लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ यदि इस विधि को आप 27 दिनों तक लगातार करते हैं तो आपके जो भी कार्य में रुकावट आ रही है वह ईश्वर की कृपा से दूर होगी, और आपने जो सोच रखा है या जिस कार्य के निमित्त आप यह उपाय कर रहे हो, ईश्वर की कृपा से वह जरूर पूरा होगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यदि आप भगवान को खुश करना चाहते हैं या उनके सम्मुख आप जिसे कहते हैं कि एक आनंद का वातावरण देखना चाहते हैं, तो आप उनको पीले फूलों की माला जरूर चढ़ाएं। इससे कई बार आपके धन के संबंधित समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ इस दिन का निदान है कि आप कोशिश करें कि पीला चंदन या फिर आप केसर लें, उसमें गुलाब जल डालें, उसके आप तिलक या बिंदी अवश्य करें। इससे कहा जाता है कि मन शांत रहता है, अच्छे अच्छे विचार मन के अंदर आते हैं और जो भी नकारात्मकता है वह ईश्वर की कृपा से दूर होती है। साथ ही साथ यदि आप धन में आपकी दुविधा चल रही है या कोई भी कार्य आपका नहीं बैठ रहा है, तो आप इस दिन जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को आप पान चढ़ाएं। पान चढ़ाने के बाद में आप उनसे आशीर्वाद लें। जब पूजा पूर्ण हो उसके बाद में उस पान को उठा लें और उसके ऊपर आप श्री यंत्र बनाएं। श्री यंत्र बनाने के बाद में जहां पर भी आपके धन रखा जाता है या जहां पर भी आपकी तिजोरी है, वहां पर उस पान की बीड़ी को आप स्थान दें। ईश्वर की कृपा से आपके जो धन संबंधित दुविधाएं चल रही हैं या जो संकट आ रहे हैं, जो या फिर कहीं से पैसा आपके पास में नहीं आ पा रहा है, तो ईश्वर की कृपा से वो सारे मार्ग खुलेंगे। साथ ही साथ यदि आप भगवान श्री कृष्ण को इस दिन खीर का भोग लगाते हैं, पंचमेवे डालकर
और उसके अंदर तुलसी का पान या पत्ता रखकर, तो ईश्वर उस क्रिया से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उसके द्वारा भी आपको सौभाग्य की प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। साथ ही साथ जन्माष्टमी के दिन यदि आपके पास में दक्षिणावर्ती शंख है तो आप भगवान का अभिषेक भी कर सकते हैं। यह अभिषेक करना काफी शुभ कारक माना जाता है। यहाँ पर दो क्रियाओं से अभिषेक, आप शुद्ध जल से अभिषेक कर सकते हैं, साथ ही साथ केसर मिश्रित दूध से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इन दोनों क्रियाओं के द्वारा माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। इसके द्वारा यदि आपके किसी भी प्रमोशन में रुकावट आ रही है या फिर धन संबंधित समस्याएं आ रही हैं या फिर आपको जिसे कहते हैं सौभाग्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप ये विधि जरूर करें, ये क्रिया जरूर करें। इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ आप यदि किसी भी निमित्त कार्य के लिए बैठे हैं या फिर रोग आदि कष्ट चल रहा है, घर में बीमारी या दोष नहीं हो रहे हैं, तो आप कोशिश करें उस दिन तुलसी की माला लेके आएं। तुलसी की माला लेके आने के बाद में आपको कम से कम 11 माला क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशाय नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस माला का या इस मंत्र का आप कम से कम 11 बार जाप करें। तुलसी के माला से जाप करने से शरीर या फिर घर के अंदर जो भी रोगादि दोष है वह दूर होंगे और जातक को स्वस्थता की प्राप्ति होगी। या आप कोई भी इजी मंत्र जो आपको आता हो, जैसे ओम भगवते वासुदेवाय नमः, आप इस मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि इस दिन कहते हैं कि हम दान आदि करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को हम पीतांबरधारी कहते हैं। यहां पर आप कोशिश करें कि जैसे पीले फलों का दान हो गया, अनाज में भी आप पीले अनाज जो भी हैं उनका आप दान कर सकते हैं, पीले वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं। इन दान का निदान कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत ही शुभाशुभ माना जाता है। साथ ही साथ यदि व्यापारिक स्थल पर आपको परेशानी चल रही है, कहीं पे भी व्यापार नहीं बन रहा है, तो आप कोशिश करें कि मुख्य द्वार पर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में 2 बांसुरी रखकर पूजा निदान कर कर उनको लेके आए और व्यापारिक स्थल पर 2 बांसुरियों को रेबिन के साथ में आप लटका दें। तो कृष्ण जन्माष्टमी से ही आपके व्यापार के संबंधित दुविधाएं दूर होगी और साथ ही साथ आपके जो भी कष्ट चल रहे हैं या संकट चल रहे हैं वह भी ईश्वर की कृपा से दूर होंगे। साथ ही साथ यदि आप समृद्ध हैं या आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप भगवान श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी जरूर अर्पित करें। चांदी की बांसुरी को अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है या काफी दिनों से उसके कोई समस्याएं चल रही हैं, या उसके जो कहते हैं ना कई बार कि हम दवाई दे रहे हैं लेकिन दवाई का उपयोग नहीं हो पा रहा है या दवाई उस व्यक्ति के लग नहीं रही है, तो उसमें आप निमित्त उपाय करें कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आप चांदी की बांसुरी रखें, आप पूजा निधान करें, उसके बाद में उस बांसुरी को लें और जो बीमार व्यक्ति है उसके सिरहाने के नीचे रख लें। इसके द्वारा भी रोग पक्ष दूर होते हैं। या कई बार हम कहते हैं कि हमारे पर्स में से पैसे बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, हम काफी जैसे कहते हैं ना कि कई बार आए हैं और अचानक से चले गए, उस समय अवधि में भी आप चांदी की बांसुरी को पर्स में उपयोग कर सकते हैं। वह भी आपके लिए बहुत लाभप्रद है, लेकिन पर्स को आप जहां तक हो सके ऊपर की तरफ रखें, वो आपके लिए और भी ज्यादा गुणकारी रहेगा। यहां पर यदि हम शुभता की प्राप्ति करना चाहते हैं तो केसर और मिश्री इन दोनों को मिलाकर आप दूध को भगवान श्री कृष्ण के अर्पित करें, उनका अभिषेक करें, वह बहुत ही शुभ कारक रहेगा। साथ ही साथ जन्माष्टमी के दिन आप कोशिश करें कि आप गाय का कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि आप उनकी फोटो लेके आ सकते हैं, आप उनकी प्रतिमा लेके आ सकते हैं, आप चांदी की या अष्ट धातु के गाय और बछड़े की जो प्रतिमा है वो लेके आ सकते हैं, उनको आप पूजा स्थल में स्थान दें, तो घर में जिसे कहते हैं सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जो भी दोष है वह ईश्वर की कृपा से दूर होते हैं। आप इस दिन एक उपाय और करें। वैसे तो तुलसी का पौधा आप घर में रखते ही होंगे, नहीं रखते हो तो आप उसका उपयोग जरूर करें। तुलसी का पौधा घर में रखना बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशेष तौर से गाय के घी में आप दीपक करें। दीपक मतलब एक हल्की सी आपको बत्ती रखनी है और उसके बाद में आपको तुलसी के वृक्ष की 11 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते हुए आप अपने मन में आप एक ही उच्चारण करें, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः।
यह काफी शुभ कारक माना जाता है। इससे घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है वह दूर होती है। साथ ही साथ सकारात्मकता का प्रवाह आता है। घर में यदि एक दूसरे के वाद विवाद चल रहा है या क्लेश चल रहा है, वह भी ईश्वर की कृपा से दूर होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम ये करें कि हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहिए, तो आपको सफेद मिठाई, साबूदाने की मिठाई या चावल की खीर आपको यथाशक्ति भगवान को अर्पित करनी चाहिए। यह भी काफी शुभ कारक रहती है। लेकिन उसके अंदर आप तुलसी का पौधा या पत्ता अवश्य रखें। तुलसी का पत्ता रखना बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कहते हैं कि संघर्ष की स्थिति बनी रही है या फिर हमें कहीं पर भी कोई भी मार्ग नहीं दिखता है, तो उस समय अवधि में आप सिर्फ और सिर्फ उस दिन आप कोशिश करें कि पीले वस्त्र धारण करें। साथ ही साथ आप तिलक करें चंदन का, केसर का। उसके बाद में आप कम से कम 11 माला ओम भगवते वासुदेवाय नमः की आप करें। उसके द्वारा भी आपके जीवन में चल रही दुख दुविधाएं जरूर दूर होगी। यहां पर एक चीज मैं और कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख काफी पसंद है। यहां पर कहा जाता है कि यदि आपको दुविधाएं चल रही हैं या कहीं पर भी आपको जिसे कहते हैं ना कि माइंड या दिमाग कार्य पूरी तरीके से नहीं कर रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अवश्य चढ़ाएं। मोर पंख से यदि हम ये कह सकते हैं कि घर में भी उनको रखना काफी शुभ कारक माना जाता है। साथ ही साथ श्री कृष्ण को ये चीज काफी पसंद है। यदि आप मोर पंख को पूजा स्थल में रखने के उपरांत यदि आप अपने पूर्व दीवार के ऊपर भी यदि इसे लगाते हैं, तो दो चीजें होती हैं। यदि दो आप मोर पंखों को एक साथ लगाते हैं, तो जो पति पत्नी के बीच में या दाम्पत्य जीवन में यदि वाद विवाद चल रहे हैं, तो वह दूर होते हैं। साथ ही साथ यदि आप अपने घर में मुख्य द्वार के आसपास यदि आपके कोई पूर्व या दक्षिण की दीवार हो, वहां पर यदि आप लगाते हो, तो आपके घर में जो वास्तु दोष है वह भी ईश्वर की कृपा से दूर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि ये कहा जाए कि परिवार में ज़्यादा दुविधाएं चल रही हैं, तो आप इस दिन जहाँ तक हो सके आप उपवास रखें। उपवास रखने के बाद में आप श्री कृष्ण के जो भी इच्छा अनुसार मंत्र हो, उस मंत्र का आप जाप करते चले जाएं। यहाँ पर आप भगवान को जितना हो सके उतना, जिसे ये कह सकते हैं कि आप उनको सवारें सजाने। जो लड्डू गोपाल हैं, जिन माताओं के बहनों के संतान के संबंधित परेशानी होती हैं या फिर दिक्कतें चलती हैं, जैसे किसी के ना हुआ हो या होने के बाद में संतान का जहाँ तक कोई सेटलमेंट या फिर जिसे कहते हैं उन्नति नहीं हो रही हो, तो वह बाल गोपाल को अभिषेक करें। उसके साथ में ही जहाँ तक हो सके उनको अच्छे से वस्त्र करें, अच्छे से वस्त्र पहनाएं। साथ ही साथ आप उनको चंदन अर्पित करें। साथ ही साथ आप उनको मंत्र लगा सकते हैं। ये जिसे ऐसी क्रिया है कि जिसके द्वारा हमारे मन मस्तिष्क में या फिर हमारे जीवन में जो भी दुविधाएं चल रही हैं, ईश्वर उनको जरूर हरता है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम ये कहते हैं कि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी कोई भी चीज़ या हमारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आप भगवान श्री कृष्ण को उस दिन 56 भोग चढ़ाएं। उसके द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण शीघ्र प्रसन्न होंगे और आपके द्वारा जो भी कार्य है वह पूरा होगा। यहाँ पर यदि आपको परिजात के फूल मिल जाते हैं, तो मनोकामना सिद्धि के लिए परिजात के फूल चढ़ाना भी बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। साथ ही साथ यदि आप भगवान श्री कृष्ण जो बहुत दयालु हैं, यदि आप उनको मोर पंख अर्पित करते हैं और यदि आपके धन संबंधित दुविधाएं चल रही हैं, तो आप उनको तिजोरी में स्थान दें मोर पंखों, तो आपके धन संबंधित दुविधाएं भी दूर होगी। यदि आपको ज्योतिष के संबंध में आपके मन मस्तिष्क में यदि कोई भी सवाल है या साथ ही साथ आप स्वयं के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के द्वारा जुड़ सकते हैं या फेसबुक के द्वारा जुड़ सकते हैं। सारे आपको लिंक दिए गए हैं। साथ ही साथ कुछ समय अवधि में मैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब जरूर दूंगा। कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन जवाब आपको जरूर मिलेगा। कृष्ण भगवान आपके ऊपर असीम अनुकंपा बनाकर रखें, साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हरे कृष्ण।